हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि पिछले क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। अच्छी स्थिति में हो गया था। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। हर साल ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो चित्रानुसार यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिए। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर -q आवेश और बी सिरे पर +q आवेश है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर हम पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पॉइंट P तो इसकी जो संगत तीव्रताएं हैं, ये जो संगत तीव्रताएं E1 और E2 है, जिनका डायरेक्शन अलग अलग है। और यहाँ पर जो है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दो लंबवत घटक हैं और ये एक दूसरे के विपरीत में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो है कर देंगे। और जबकि जो इसका जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये कई दिशा में होने के कारण ये आपस में एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो हम चित्र के बारे में नहीं बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चित्र के बारे में हम इस तरीके से लिखेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर -q आवेश तथा बी सिरे पर +q आवेश है। जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी संगत तीव्रताएं E1 और E2 हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक समबाहु त्रिभुज के जरिए PAO के बीच का एंगल थीटा है, उसी तरीके से PBO के बीच एंगल थीटा है। तो R, अगर ये दूरी R है और ये दूरी L है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय के जरिए हम त्रिभुज AOP और ये त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो AP वाली जो वैल्यू होगी PB के बराबर होगी। ये R है तो ये L है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये रूट में r² + l² होगा। AP की वैल्यू कितनी होगी? रूट में r² + l² होगी। सेम टू सेम एंगल ये होगा। तब हम क्या करेंगे, एक बार +q आवेश के कारण, एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² होता है। r², तो चूंकि हम क्या जानते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिला था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो उस दशा में दूरी जो है +q आवेश से, जो बिंदु आवेश था वो r दूरी पे था। यहाँ पर जो है +q आवेश से P की जो दूरी थी वो दूरी है रूट में r² + l² है। तो r के स्थान पे रूट r² + l² है, तो r का जो स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज़ हमको मिलेगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो r² + l²। इसका हम डायरेक्शन भी दिखा देंगे। ये डायरेक्शन आपका जो है B से P की दिशा में, ये BP की दिशा में, BP की दिशा में, BP का डायरेक्शन है, BP की दिशा में है। फिर हम उसी तरीके से -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये आपकी वैल्यू होगी E2। तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q रूट में। अब यहाँ -q आवेश से P की दूरी कितनी है? सेम वही है, तो q/r², r के स्थान पे पूरा रूट में r² + l² है। तो जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे
ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू, माइनस क्यू के लिए माइनस क्यू, इसलिए माइनस क्यू को हम यहाँ पे हटा देंगे, इसका डायरेक्शन अलग कर देंगे। तो ये E1 और E2, तो ये जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे E1 के, तो ये PV का PA का डायरेक्शन दिखा देंगे। तो ये जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, PA की दिशा, PA की दिशा में दिखा देंगे। तो E1 निकल गया और E2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस फिगर का सहारा लेंगे, अब इसमें आपको लिखना चूंकि E1 cos थीटा और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये लंबवत घटक हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो लंबवत घटक कैंसिल आउट हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और ये जो है इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा E बराबर हो जाएगा। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2। इसको लिखने से पहले आपको लिख देंगे इसको लिखने से पहले, चूंकि E1 और E2 के मान परस्पर बराबर हैं और जबकि इसके जो लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत में है, इनका डायरेक्शन अलग है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि इनके जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएगा। तो इसका जो परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E बराबर E1 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस cos थीटा यहाँ पर है, और प्लस E2 की वैल्यू भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/, यहाँ छोटा सा के रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो यहाँ cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा है, तो cos थीटा मिलके हो जाएगा 2 cos थीटा, cos थीटा मिलके हो जाएगा 2 cos थीटा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2। अब यहाँ से चित्र का सहारा लेते हुए त्रिभुज AOP में cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा के लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कण कहलाती है। जिस एंगल के लिए पूछा जा रहा है उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कण होता, तो आधार तो ये लंब होगा, आधार ये होगा, तो आधार बटे कण का मतलब ये हो गया रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो 2L बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 2QL। अब यहाँ पर देख लीजिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे 1 की घात है, यहाँ पावर 1/2 है। किसी भी संख्या पे अगर रूट लगा तो पावर 1/2 होता है। यहाँ 1 की घात है, यहाँ 1/2 की घात, 1/2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3/2 की घात हो जाएगी। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, L का मान R की तुलना में बहुत कम है, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोई भी छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो उतनी छोटी हो जाती है, और बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो उतनी ही बड़ी हो जाती है। क्योंकि मान लिया जाए अगर हम कह दें 5 का वर्ग करिए तो 25,
भाई बड़ी हो गई संख्या, लेकिन 0.5 का अगर स्क्वायर करें तो 0.25 हो जाएगा। तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर चूंकि एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, अतः एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, शून्य मान लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, P बराबर 1/4π0 के 2QL बाई आर स्क्वायर। एल स्क्वायर के स्थान पे 0 करेंगे, पावर 3/2 है। तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/4π0 के 2QL बाई, अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर पर पावर 3/2 लिखा हुआ है, आर स्क्वायर पर पावर 3/2 लिखा है। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब। और चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने बताया था। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4π0 और 2QL के स्थान पे P रख देंगे और बटे आर क्यूब। यहाँ K का मान हमेशा जनरली 1 ही लिया जाता है। तो ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर व्यंजक आपको स्थापित करना है तो ये रिजल्ट आपको आएगा, E बराबर 1/4π0 P बाई आर क्यूब। अगर इस फार्मूले को हमको सदिश रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, हमने बताया था भाई जो भी राशियाँ सदिश राशि उनमें वेक्टर लगा देंगे। तो E क्या है, वेक्टर सदिश राशि है 1/4π0। P क्या है, सदिश राशि है, आर क्यूब अदिश राशि है। तो ये जो है ये वाला जो फार्मूला सदिश रूप में है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान देंगे, हमने सबसे पहले इस चित्र के बारे में आपको लिखना है। तो हमने क्या बताया इस फिगर के बारे में, चित्रानुसार वैद्युत द्विध्रुव मतलब ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक ए सिरे पर -q आवेश है और बी सिरे पर +q आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ये फिगर के बारे में आप लोग लिख लेना। P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर ये R है और ये L है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए ये रूट में R² + L² हो जाएगा, क्योंकि क्या जानते हैं, कण का जो वर्ग होगा आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से रूट में R² + L² ये हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल दिया, E1 बराबर 1/4π0 Q बाई R² + L²। -q आवेश के कारण निकाल दिया। अब यहाँ पर चूंकि E1 sin थीटा E1 और E2 के मान परस्पर बराबर परंतु विपरीत है, यहाँ पर आपको लिख देना होगा, क्योंकि E1 और E2 के मान परस्पर बराबर हैं। और जबकि जो इसके लंबवत घटक हैं या ऊर्ध्वाधर घटक कह लीजिए, लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के मान परस्पर बराबर परंतु दिशाएं विपरीत हैं। ये विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि इसके जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। E1 का मान यहाँ से हमने रख दिया cos थीटा और E2 का मान वहाँ से हमने रख दिया, दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ पे 1/4π0 Q बाई R² + स्क्वायर कॉमन है, यहाँ cos थीटा, यहाँ cos थीटा, 2 cos थीटा। इस चित्र के माध्यम से हमने cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया है। cos थीटा बराबर आधार बटे कण होता है, तो यहाँ से आधार ये हो जाएगा, कण ये हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है। तो ये वाला रिजल्ट आपको मिला, R² + L² पर 1 की घात 1/2 की घात, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे 3/2 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, अतः L² का मान R² की तुलना में बहुत ही कम होगा। अतः L² को हम शून्य मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो L² के स्थान पर हमने 0 रख दिया, R² पावर 3/2 है, तो 2 यहाँ पे R² पावर 3/2, तो 2 कैंसिल होकर R³ आ जाएगा।
तो ई बराबर बना 5 4 नॉट पी बाई आर क्यू। ये है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।